हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसको आप जो है थंबनेल पर देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि आप अपने फैमिली के पास, चाहे कोई भी हो, माता के पास, पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास पत्र लिखना हो, तो आप इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं और कैसे अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंटेंट स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का ट्रिक जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक ना। कि संस्कृत में पत्र कैसे लिखें। दो टाइप से संस्कृत में पत्र लिखे जाते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसको हम लोग अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं, ठीक ना, डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लिखते हैं, और मतलब किसी ऑफिस वगैरह में लिखते हैं एटसेट्रा। और इनफॉर्मल में जिसमें हम लोग अपने माता के पास लिखते हैं, पिता के पास लिखते हैं, भाई के पास लिखते हैं, बहन के पास लिखते हैं, मतलब अपने फैमिली के पास लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है फैमिली वाले पत्र को कवर करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि संस्कृत का पत्र हमेशा जो है आपको 4 भाग में लिखना है। कितने भाग में? 4 भाग में। और वो कौन कौन से भाग है? तो सबसे पहला ट्रिक आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो जो 4 भाग है, एक है पो, एक है को, एक है वो, एक है सो। आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत का पत्र हमको 4 पार्ट में लिखना है, ठीक ना। जिसमें से हमारा सबसे पहला पार्ट है प्रेषक। यानी प्रेषक का मतलब होता है सेंडर, ठीक ना। कि हम मतलब कि कौन पत्र लिख रहा है, ठीक ना। और इसको आपको कहाँ लिखना है? तो आपकी देखिए, अब पत्र को लिखने का जो है कुछ तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, पेज दिया हुआ है, ठीक ना। ताकि आप पत्र कैसे लिखें, पत्र को जो है ना तो बहुत बड़ा लिखा जाता है और ना तो बहुत छोटा लिखा जाता है। आपको एक पेज में ही पत्र लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 पेज 1.5 पेज कर दिए, नहीं, ये पत्र लिखने का सही तरीका नहीं है। माना कि ये हमारे पास क्या है, एक मतलब कि पेज है, तो इस पे जो है आपको बायां तरफ देखिए, यहाँ पर जो है इस साइड में आपको क्या लिखना है, प्रेषक यानी भेजने वाला का नाम, स्थान और दिनांक। ये चीज़ आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि अभी हम आपको पत्र लिख करके भी दिखाएंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। इस पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना, 1 नंबर आपको इस पे सिर्फ मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद जो है, ठीक ना, उसके बाद 1 मिनट, फिर से मेरा पेज जो है गायब हो गया, तो पेज को यहाँ पर रखते हैं। आपको क्या करना है, पहला जो है ऊपर में क्या लिखना है, सबसे पहले बाएं साइड जो है, ठीक, सॉरी, यहाँ पर दाएं साइड, यहाँ पर क्या लिखना है कि प्रेषक जो लिख रहे हैं, स्थान और उसका दिनांक। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आना है, ठीक ना, यहाँ पर 3 नंबर में, ठीक। यहाँ पर जो है ये 2 नंबर की जगह यहाँ पर 3 नंबर लिखा गया है, ठीक ना। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया तो आपको उस पर ध्यान नहीं रखना है, ठीक ना। चलिए, तो उसके बाद आपको फिर क्या रखना है, ये आदरणीय। अब आदरणीय, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, पितरम, मातरम, भ्रातरम, भगिनीम। यानी पिता के पास लिखना है पितरम लिखिए, माता के पास लिखना है मातरम लिखिए, भाई के पास लिखना है भ्रातरम लिखिए, बहन के पास लिखना है भगनीम लिखिए, चाचा के पास लिखना है चाचम लिखिए, मामा के पास लिखना है मामम लिखिए। आपको जिसके पास लिखना है आप उनका नाम यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक ना।
तो आपको यहाँ पर वो चीज़ लिखना है। उसके बाद ये सप्रेम नमस्कारः, यानी उनको क्या करना है, नमस्कार करना है, सप्रेम नमस्कारः। चलिए उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से, ठीक है ना, ये जो है आपके इस वीडियो का मेन कंटेंट है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है सभी पत्र में क्या होगा, यूज होगा, सभी के सभी पत्र में क्या होगा, यूज होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आदरणीय मातरम पितरम भरातरम भगिनीम, जिसके पास लिखना है लिख लिए, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार कर लिए। अब देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ जो है आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जितना आपको बोले हैं, क्योंकि ये सब पत्र में लिखाएगा, टोटल के टोटल पत्र में आपको ये लिखना है, ठीक। और इस पे जो है आपको 3 मार्क्स मिलता है, ठीक ना, इस पे कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है, ठीक ना। तो जिससे लिख दिए कि आदरणीय पितरम, ठीक ना, और सप्रेम नमस्कार, ये इतना पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से जो ये लाइन स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक ना, यहाँ से, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किए, पत्र यहाँ तक लिख दिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिखें अहम कुशलम अस्मि, यानी मैं कुशल हूँ, भवान कुशला, आप भी कुशल होंगे, ठीक है ना, अस्ति, अत्र सर्वे कुशला संते, यहाँ पर सभी लोग कुशल है, ठीक ना, अध्ययनम समय चलते, यानी अध्ययन जो हमारा समय पर चल रहा है, भवता पत्रम प्राप्तम, यानी आपका पत्र प्राप्त हुआ, तत् पठित्वा अहम अतीव प्रसन्ना अभवन, यानी उसको पढ़ करके हम क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है ना। और कृपया शीघ्र पत्र लिखा, तो और आपको फिर से क्या कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, ठीक। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ तक लिख दिए। अब मान लीजिए कभी आ गया पत्र कि अपने पिता के पास पत्र लिखें, परीक्षा में अच्छा फल आया है, तो आपको यहाँ तक तो लिखना ही है, और जो जहाँ पर जिसके पास आएगा पत्र लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर वो चीज़ ऐड कर देना है, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप हालांकि हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर माता या बहन के लिए लिख रहे हो तो भवान की जगह क्या देना है, भवती देना है, ठीक है ना, भवान की जगह क्या देना है, भवती देना है, ठीक। चलिए उसके बाद, ठीक, वो 3 चीज़ हो गया, ठीक है ना। पहला चीज़ हम लोग क्या किए पत्र के ऊपर, पहला चीज़ मान लीजिए हमारे पास पेपर है, ठीक ना, पहला चीज़ हम अपना डिटेल दे दिए, ठीक ना, प्रेषक यानी सेंडर भेजने वाला का, ठीक ना, नाम दे दिए, ठीक ना, उसका स्थान दे दिए, कहाँ से लिख रहे हैं, और दिनांक दे दिए, ठीक। उसका दूसरा काम हम लोग क्या किए हैं, दूसरा काम जो है सब विषय यहाँ पर दे दिए, ठीक ना, विषय दिए कि आदरणीय पति पितरम, आदरणीय मातरम, आदरणीय भगिनीम, ठीक ना, और उसके बाद सप्रेम नमस्कारा, यहाँ पर दूसरा पार्ट में हम ये दे दिए। और तीसरा पार्ट में क्या किए हैं, अपना पत्र को लिखें, ठीक ना। और चौथा पार्ट में क्या लिखना है आपको, आपका आज्ञाकारी पुत्र या भवदिया पुत्र, ठीक है ना, भवतः आज्ञाकारी पुत्रा, उसके बाद नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक। बस इतना ही आपको करना है अपने एग्जामिनेशन में। 1 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है ना, और 1 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये क्या होगा, 3 मार्क्स मिल गया, और ये आपका इसका 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 मार्क्स का आता है पत्र, तो आपको जो है फॉर्मेट पे भी नंबर मिलता है। ऐसा नहीं कि हमको पत्र लिखने के लिए नहीं आ रहा तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, नहीं, आपको फॉर्मेट को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक। चलिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें, उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे और कुछ आपको होमवर्क देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो संस्कृत में पत्र को आपको कितने भाग में लिखना है, 4 भाग में लिखना है। सबसे पहला प्रेषक, आप अपना डिटेल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विषय पर लिखना है, जो भी आदरणीय, ठीक ना, पिताश्री माताश्री जो भी है सब अति सप्रेम नमस्कार। उसके बाद उसका यहाँ से मेन पार्ट लिखना है पत्र का, ठीक है ना, ये तीसरा हो गया। और चौथा क्या करना है आपको, तो चौथा आपको यहाँ पर लिखना है पत्र को मतलब कि खत्म करना, शुभेच्छा या फिर समाप्ति, ठीक है ना, चौथा में कि भवता आज्ञाकारी पुत्रा, ठीक है ना, नाम लिख देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर याद रखने का कुछ आसान फॉर्मूला हम दे दिए, जैसे नमस्कार, ठीक है ना, तो क्या है नमस्कार, तो नमस्कार का होता है सप्रेम नमस्कारा। अब मैं ठीक हूँ यानी अहम कुशला अस्मि, सब ठीक है, सर्वे कुशला संति, पढ़ाई अच्छी है तो क्या हो जाएगा, अध्ययन सम्यक चलती, ठीक है ना। और
फिर कृपया पत्रम लिखत हूँ, आपका पत्र प्राप्त हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पत्र लिख रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब पत्र में आपको ऐड करना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या दिए हैं कि स्टूडेंट को लगता है कि हमको व्याकरण नहीं आता तो पत्र नहीं लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको व्याकरण नहीं आता, आपको व्याकरण हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि पत्र में यूज करो, ठीक है ना। बस आप जैसे हिंदी में पत्र लिखते हो उसी को संस्कृत में ढालो, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, व्याकरण प्रमद को छोटे छोटे वाक्य लिखो जिसको तुम क्या कर सको, संस्कृत में कन्वर्ट कर सको। वही वाक्य हर लेटर में चले जाते हैं, ठीक है ना। नाम और रिश्ता बदलते रहो, जो भी आपको ट्रिक यहाँ पर दी है उसका नाम और रिश्ता क्या करो, बदलते रहो, बाकी वो वाक्य सभी पत्र में आपका चलेगा। चलिए अब हम यहाँ पर जो है आपका एक एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें बताया गया हो कि आप अपने एग्जाम में जो है मतलब कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। तो देखिए हम कैसे लिखें, एकदम सेम वही। पहला हम लोग पत्र का क्या ध्यान में रखें कि जो भी प्रेषक है, सेंडर है, उसको अपना कर दिए, ठीक ना। जैसे प्रेषक शुभमा स्थानम लखीसराय दिनांकम लिख दिए 5/2/2026, ठीक, यहाँ तक ये कर दिए। उसके बाद उसका विषय में आए हम कि हम अपने माता के पास लिख रहे हैं तो आदरणीय मातरम सप्रेम नमस्कार, यानी माताश्री आपको नमस्कार, ठीक ना, आदरणीय माताश्री आपको नमस्कार। अब देखिए सेम वही चीज़ हम यहाँ पर देखें, अहम कुशला अस्मि, यानी मैं कुशल हूँ, भवान कुशला अस्ति, आप भी कुशल हैं, अत्र सर्वे कुशला सन्ति, यानी यहाँ पर सभी लोग कुशल हैं, अध्ययनम सम्यक चलते, यानी हमारा अध्ययन क्या हो रहा है, समय से चल रहा है, भवता पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भवता की जगह क्या हो जाएगा, देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि अगर जो माता के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, भवता की जगह भवान लिखना है, ठीक है ना। देखिए अभी अगर माता पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं तो भवान की जगह क्या लिखना है, भवती लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, भवती। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखेंगे भवती पत्रा प्राप्तम, यानी आपका पत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तत् पठित्वा अतीव प्रसन्ना अभवम कृपया, यानी उसको पढ़कर क्या हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए, कृपया शीघ्र पत्र लिखत हूँ, और क्या कहें, तुरंत आपको पत्र लिखें। अब फिर जो हमारा विषय था उसको लिख देंगे, मम वार्षिक परीक्षा समाप्ता, यानी जाता मेरा वार्षिक परीक्षा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और अहम प्रथम श्रेणी प्राप्ति मिति अस्वास्थ्य, यानी मैं प्रथम श्रेणी से क्या हुआ हूँ, प्राप्त हुआ हूँ, मतलब कि हमको प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है, ठीक। तो देखिए कितना एकदम आसान तरीका था, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, यहाँ से मेन पार्ट ध्यान रखना है आपको, और जिसमें से लगभग वाक्य रिपीटेड ही रहेगा, जो सिर्फ वहाँ पे बोलेगा आपको लास्ट में सिर्फ ऐड कर देना है किसी भी प्रकार से संस्कृत में बना करके, ठीक है ना। और लास्ट का जो फॉर्मेट है, भवदिया आज्ञाकारी पुत्र शुभमा, हो गया आपका पत्र यहीं पर समाप्त। तो ये था हमारा एकदम सिंपल और इजी ट्रिक किसी के पास भी पत्र लिखने का, ठीक है ना। और अब हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसमें से आपको उसके आंसर पर नहीं जाना है, आपको हमारे द्वारा बताए गए पत्र से क्या करना है, खुद से आंसर लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर जो है ये चीज़ लिखे थे, ठीक है ना। आपको भी हम इसका एग्जाम्पल दिए थे कि अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता के पास संस्कृत में पत्र लिखे, जो कि 2024 और 19 में आया हुआ है। और आपको इसमें लगभग जितना भी पत्र दिया गया है, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है ना, जहाँ से आप अच्छे से पढ़ क्या कर सकें और भी पत्र पर अपना प्रैक्टिस जारी रख सकें। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।